और अब मुरैना से बड़ी खबर है। नहर में छोड़ा गया पानी। कैलारस रामपुर बड़ी नहर में छोड़ा गया पानी। नंदूपुरा गांव में नहर उफान पर है। नहर का रपटा भी डूबा। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रपटा पार। यात्रियों से भरे वाहन भी पार हो रहे हैं। हादसों को न्योता दे रहे लोग। तो खबर मुरैना से है, जहां पर नहर में छोड़ा गया पानी। कैलारस रामपुर बड़ी नहर में छोड़ा गया पानी। नंदूपुरा गांव में नहर उफान पर है। नहर का रपटा भी डूबा। जान जोखिम में डाल लोग रपटा पार कर रहे हैं। यात्रियों से भरे वाहन भी पार हो रहे हैं। हादसों को न्योता दे रहे हैं लोग। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। यहां ओमकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने से नर्मदा में पानी खतरे के निशान के ऊपर है। नाव घाट खेड़ी पर साईं मंदिर सहित कई घाट जलमग्न हैं। पुल से करीब 7 फीट नीचे नर्मदा नदी चल रही है। प्रशासन ने मौके पर पहुंच पुलिस और गोताखोर तैनात कर दिए हैं। एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नर्मदा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तो वही खबर श्योपुर से, जहां पर तेजी से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सुंडी सांड गांव टापू बन गए हैं। गांव की निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। आप ये देखिए कि जलस्तर बढ़ने की वजह से कई सारी हालात जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। तेजी से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुंडी और सांड गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आसपास के इलाकों से संपर्क टूट चुका है। अब बीचों बीच लोग फंस गए हैं। आसपास पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव की निचली बस्तियों के घरों में भी पानी भर गया है। रहना खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है। बड़ी खबर है श्योपुर से। तो पुलिस भी मौके पर है और जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली करवाने जाने की बात भी कही जा रही है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से नदी किनारे के 28 गांवों में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। हम दांतरदा गांव के एक मकान की छत पर खड़े हुए हैं। यह मकान पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं कि छत पर किस तरह से लोग अपने सामान को बचाने के लिए किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं। और इस मकान के पीछे भी जो मकान है नदी के चारों ओर घिरा हुआ है। कुछ लोग ट्यूब से भी आवाजाही कर रहे हैं और अपने सामान को सुरक्षित निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव के इंतजाम अभी तक शुरू नहीं किए हैं। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, देखा जा रहा है कि चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से और भी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल रेणु, जहां तक चंबल नदी के जलस्तर की बात करें तो लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कोटा बैराज से 14 गेट खोले गए हैं। इस वजह से जो नदी का जो बहाव है उसके अलावा जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। करीब 28 गांव इस समय बाढ़ की चपेट में है। इस वजह से प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। हम जहां खड़े हैं वो गांव के कई घर पानी में डूबे हुए हैं। हमारे पीछे जो घर बने हुए हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। इस वजह से जो घर गृहस्थी का सामान है उन पूरी तरह से भीग गया है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को जान माल की हानि ना हो, इसके लिए प्रशासन को तत्काल इंतजाम किए जाने चाहिए थे। तत्काल मोटर बोट की मदद से जहां रेस्क्यू चलाने की जरूरत थी वहां अब तक रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाल लिया जाना चाहिए था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि प्रशासन बिल्कुल उस समय का इंतजार कर रहा है जब बिल्कुल भयावह स्थिति बन जाएगी और नदियों का पानी घरों में घुस जाएगा, तब शायद प्रशासन लोगों को रेस्क्यू करेगा। क्योंकि जो सुंडी और सांड गांव है नदियों के बीचों बीच है और
नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते बिल्कुल हुए यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल इंतजाम बहुत पहले से शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो इस तरीके से नदियों का जलस्तर तो बढ़ा ही और इसके चलते परेशानियां भी बढ़ गई हैं। एमपी के 8 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी रखा है, लेकिन इस बीच मंगलवार का मौसम खुलने से जिला प्रशासन और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नर्मदा का जलस्तर 272 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर बाकी है। प्रशासन ने आम लोगों के साथ ही मछुआरों को अलर्ट रहने की अपील की है ताकि लोगों को किसी हादसे से बचाया जा सके। और 27